ऑपरेशन मिडनाइट पूरा हो गया है। रात में तकरीबन 1 बजे से सुबह 7 बजे तक एनआईए की छापेमारी चली। अलग अलग जगहों पर 10 से ज्यादा राज्यों में छापेमारी हुई, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब सीधे तौर पर इस संगठन पर शिकंजा कसते हुए अब सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली में जो इसका हेड, उसे गिरफ्तार किया गया, दफ्तर सील किया गया है। तो रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक ताबड़तोड़ छापेमारी चली, कई गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कार्यकर्ता सड़कों पर बैठकर विरोध जता रहे हैं, लेकिन 11 राज्यों में पीएफआई के तमाम ठिकानों पर टीमें पहुंची। रात 1 बजे से 7 बजे तक ताबड़तोड़ छापेमारी, दस्तावेज इकट्ठे किए गए, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। बताया जा रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिल्ली लाया जाएगा और उनसे आगे पूछताछ होगी। तो ये 6 जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर रात से ही ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। कई जगहों पर प्रदर्शन पीएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। कोलकाता, पुणे, पूर्णिया, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इन सभी जगहों पर ये अलग अलग शहर हैं जहां पर इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। असम में 9 जगहों पर, दिल्ली में 3 जगहों पर, महाराष्ट्र में 20, मध्य प्रदेश में 4, राजस्थान में 2, पुदुचेरी में 3, तमिलनाडु में 10 और आंध्र प्रदेश में 5, साथ ही कर्नाटक में 20 और केरल में 22। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तमाम वो शहर जहां पर इस वक्त एनआईए और ईडी की छापेमारी चल रही है। ये दरअसल गिरफ्तारियां हुई हैं, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां, जिसमें केरल में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, 22 गिरफ्तारियां यहां पर बताई जा रही हैं। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का नंबर आता है जहां पर 20 गिरफ्तारियां हुई हैं। असम में 9 गिरफ्तारियां, तमिलनाडु में 10 जगह। क्या कुछ कहना है गिरिराज सिंह का, ये आपको सुनवा देते हैं। कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है, फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। उसे सांस्कृतिक संगठन बताने की कोशिश की गई थी। अलग अलग जगहों की देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो जगह जहां पर प्रदर्शन हो रहा है इस एक्शन के खिलाफ, चाहे वो चेन्नई हो, मदुरई हो, बेंगलुरु हो, मलपुरम हो, कर्नूल हो, यहां पर अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ता सड़कों पर है। लेकिन इसकी संभावना दिख रही थी, इसीलिए ये एक्शन मिडनाइट में हुआ। 1 बजे से 7 बजे तक अलग अलग जगहों पर छापेमारी चली और उसके बाद 100 से ज्यादा समझिए गिरफ्तारियां हुई हैं। कुछ लोगों को दिल्ली लाया जाएगा, लैपटॉप, जो दस्तावेज थे वो सारे अब अपने कब्जे में टीम ने कर लिया है और अब इस एंगल पर जांच होगी कि कहां से इनको फंडिंग मिल रहा था और इनके हाथ जिस तरीके के आरोप लगते रहते हैं पीएफआई पर, चाहे वो सीए प्रोटेस्ट हो या फिर एनआरसी प्रोटेस्ट हो, हिजाब का विवाद खड़ा हुआ हो, इन सारी जगहों पर पीएफआई का नाम आया है। तो इनसे क्या सीधे तौर पर इनका कुछ लेना देना है? अब जांच इसी दिशा में आगे चलेगी। लेकिन यही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, उन्होंने तो इसे सिम्मी का बदला हुआ स्वरूप बता दिया। और अब देखिए अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं, रेड भी 11 राज्यों में हुई, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दिल्ली लाकर इनसे आगे पूछताछ भी होगी। अभिषेक, देखिए उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर ये छापेमारी चल रही है, वहां पर किस तरह की कार्रवाई सामने आई है? कितनी गिरफ्तारियां कुल मिलाकर हुई हैं?
देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से लगातार 11 राज्यों में ये गिरफ्तारी शुरू हुई है, और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 8 से ज्यादा फिलहाल इसमें गिरफ्तारी हुई है। 3 संदिग्ध लखनऊ में भी बताए गए हैं, इंदिरा नगर के लवकुश नगर में एक संदिग्ध को उठाया गया है। यानी कि जिस तरीके से पूरे राज्यों में असर देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चूंकि इसके लिंक देखे गए, पहले भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पीएफआई को लेकर के पहले जब कार्रवाई की गई थी तो ये बात सामने आई थी कि जो फंडिंग है, जो कि हवाला के जरिए पैसा पाकिस्तान से रूट किया जाता है गल्फ कंट्रीज को और वो भारत आता है, तो उसको पकड़ना। और आज जिस तरीके की क्रिएट हो रही है, आज ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिल रहे हैं और इन डिवाइसेस के जरिए जो पैसे का काम होता था, जो हवाले का काम होता था, उसको सीधे तौर से ट्रेस किया जाने की कवायद है। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो लगता है, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि ये जो संस्थाएं हैं ये दूसरे नाम से वापस आ जाती है और ऑपरेट करती हैं। तो जब हमने इस पर बातचीत की है तो पूर्व डीजीपी बृजलाल का भी कहना है कि ये एक्सरसाइज के जरिए ही कहीं ना कहीं बैन करने की कवायद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कदम है, जिसको लेकर के तमाम साक्ष्यों, तमाम गिरफ्तारियों और उसके आधार पर कहीं ना कहीं इसको बैन करने की कवायद होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये रेड चल रही है सुबह से लेकर के अभी तक, लगातार अब 100 से ज्यादा ये आंकड़ा जा चुका है, देश भर का मिला है, उसमें यूपी भी, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश में जो भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए, चाहे बनारस की बात कर ले, चाहे इससे पहले दशाश्वमेध घाट पर जो ब्लास्ट हुआ था, आजमगढ़ का सरगना जो बताया जाता है उसका भी सीधा लिंक यहीं से मिला था। तो कहीं ना कहीं यूपी के अलग अलग ठिकानों पर ये जो रेड हो रही है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको लेकर के सीधे तौर पे कार्रवाई चल रही है और अभी तक लगातार एनआईए की टीमें अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं। जी, गुवाहाटी से हमारी सहयोगी अफरीदा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। उनका रुख करें उससे पहले जरा ये तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से रेड करने जब ये टीम पहुंची, क्योंकि ऑपरेशन मिडनाइट, आप समझिए 1 बजे से रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक ये कार्रवाई हुई, अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई। ये सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं जब टीम पहुंची है, अलग अलग ठिकानों को पहले चिन्हित किया गया, बहुत ही सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बहुत सारे लोग, भीड़ हो सकती थी, इसलिए रात का वक्त चुना गया। रात में ये छापेमारी हुई, बहुत 100 से ज्यादा आप समझिए गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अलग अलग जगहों पर। हालांकि अब प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उस समय तक तो किसी को भनक तक नहीं थी कि टीम आएगी या ऐसे छापेमारी होने वाली है। तो 11 राज्य जहां पर छापेमारी हुई, 100 से ज्यादा यहां गिरफ्तारियां हुई हैं। उत्तर से दक्षिण राज्यों में रेड चली और किस तरीके की साजिश रची जा रही थी या कोई कनेक्शन इनका फंडिंग से कहां से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, इन सारे एंगल पर दस्तावेज कलेक्ट कर लिए गए हैं। अब आगे जांच इसी विषय पर होगी। अफरीदा मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ गुवाहाटी से जुड़ी हैं। अफरीदा, देखिए पैन इंडिया ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया, नॉर्थ ईस्ट में कहां पर ये ऑपरेशन हुआ, किन किन जगहों पर सबसे ज्यादा इसका एक्शन देखा गया एनआईए और ईडी का, और कितनी गिरफ्तारियां वहां पर? आज सुबह एनआईए, ईडी और स्टेट पुलिस जो जॉइंट ऑपरेशन रहा, मैं अभी हूँ पीएफआई ऑफिस के सामने, यही था इन लोगों के ऑफिस। ये एक रेसिडेंशियल एरिया में और 4th फ्लोर पे है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो असम में जो अरेस्ट हुआ है ये गुवाहाटी सिटी में हुआ है, कामरूप रूरल में हुआ है, बक्सा, बरपेटा, करीमगंज और नौगांव। गुवाहाटी सिटी और कामरूप ये जो जोन है, इसमें से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखा जाए तो इन लोगों का गतिविधियां यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थे और जो पुलिस से किया कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन लोगों का बरामद किया है। तो अलग अलग जगहों पर देखिए छापेमारी हुई, जिस तरीके से अफरीदा भी बता रही थी कि किस तरीके वहां कार्रवाई हुई है। बेंगलुरु का भी रुख कर लेते, वहां पर किस तरीके का एक्शन? 30 जगह से भी ज्यादा जगह पे रेड हुआ है, जो बेंगलुरु हो, कलबुर्गी हो, मैंगलोर हो, उडुपी हो, कोप्पल हो, हर जगह पे रेड हो रहा है। हम यहाँ पे बेंगलुरु के रीजनल हेड ऑफिस एसके गार्डन के पास है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्टोरी बिल्डिंग है। सुबह 3 बजे यहाँ पे रेड शुरू हुआ था और जो भी एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे थे 3 बजे ऑफिस के अंदर सो रहे थे, उन लोगों को डिटेन किए हुए थे। बाद में कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स
और मोबाइल फोन्स को सीज किया था और उनको साइबर पुलिस के मुताबिक माजर भी किया था और जो भी डॉक्यूमेंट्स और जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है उसको रिट्रीव कर रहे हैं। अभी 5 मिनट से पहले ही इन्हें ऑफिसर्स ने रेड खत्म करके यहां से निकल गए हैं। याद रखिए जो रेड्स जहां पे हो रहा है कोस्टल रीजन, जो मैंगलोर हो, उडुपी हो, जहां पे हिजाब का प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा था वहां पे भी रेड हो रहा है, कलबुर्गी में भी रेड हो रहा है, शिवमोगा में भी रेड हो रहा है। ये पूरा जगह है जो सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पे जो लोग आए थे पीएफआई के सपोर्टर्स, ये लोग भी बाहर आके प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। मैंगलोर में प्रोटेस्टर्स ने वॉलंटरली शॉप्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज को बंद किया है एनआई के प्रोटेस्ट के ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए।